सवाल आपके सामने है, x की वैल्यू आपको करनी है, फाइंड करनी है, और सवाल दे रखा है कि 3x/5 इक्वल टू 0, 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। इन सवालों में डिफरेंट भी है, इन सवालों को करने का ट्रिक थोड़ा अलग ही भी है, ये भी ध्यान देना है। आप सोच रहे होंगे कि सवाल सेम है, नहीं, कंफ्यूजन आपकी यही तो है, इसलिए आप पीछे रह जाते हैं क्योंकि आपसे सवाल हो नहीं पाता। आप सोचते हैं कि एक सवाल जैसा हमने एक सवाल करेंगे इसको तो वैसे ये होगा, नहीं, जब आपको दिखाई दे रहा है कि लिखा हुआ सवाल भी अलग है तो करने का मेथड भी अलग होगा, आंसर भी अलग आएगा। या तो सेम सेम दिखाई दे रहा हो, जैसे ये लिखा वैसे ये लिखा होता तो ऐसा जो इसका आंसर आता वैसे ही उसका आंसर आता। ठीक, तो इसलिए बता रहा हूं जो आपकी कंफ्यूजन है आज वो आपकी दूर होने वाली, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम समझाते हैं। और हम क्या बताते हैं, इसको आप जब हल करेंगे आप सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। उसके बाद 3x, ये चल नहीं रहा है मार्कर, हम लिखेंगे 3x/5 और इक्वल टू 0। ऐसा है जो क्वेश्चन को ही सीधे हल नहीं करते, हम इसको उतारेंगे सॉल्यूशन लिखकर, उसके अपॉन में फिर 0 के 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी इससे और इसकी इससे करनी होती है, ध्यान रखना है। चलिए इसकी इससे करेंगे, क्या आएगा बोलिए? 3x आएगा। और आपको पता है 5 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, ये याद रखना है। कुछ बच्चे यहीं तो गलती कर देते हैं, यहीं मिस्टेक हो जाती है कि 5 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, सोचेंगे 5 आएगा, इसलिए सवाल रॉन्ग हो जाता है। कभी भी किसी भी अक्षर या संख्या की मल्टीप्लाई अगर 0 से करनी होती है वहां 0 ही आता है, मैंने कई बार आपको बता रखा है। अगर a की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो 0 आएगा, x की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो भी 0 आएगा, या 0 लिखकर मैं b की मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 0 आएगा, या 5 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो भी 0 आएगा, या 3 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो भी 0 आएगा, चाहे 100 की मल्टीप्लाई में 0 से करूंगा तो भी 0 ही आएगा, ये याद रखना है। ठीक, तो इसलिए ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको समझाया जा रहा है उसको ही सीखने का प्रयास कीजिए और अच्छा रहेगा। ठीक है, जल्दी सीख जाएंगे। अब यहां पर देखिए गुणा की चीज कहां जाएगी? अपोन में भाग देने के लिए। यहां से डायरेक्टली भाग देंगे तो भी 0 आंसर आएगा, और इसके अपोन में ले आके आप 0 के अपोन में 3 जाएगा तो भी आंसर कितना आएगा? 3 से डिवाइड करोगे 0 को तो कितना आएगा? 0 आएगा, इसलिए आंसर 0 आ गया इसका। ठीक है, अच्छा इसमें क्या आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। 5x ऐसे लिखेंगे माइनस 30 इक्वल टू 0। हमने सॉल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को नोट किया है। अब हम अक्षर अक्षर एक तरफ कर लेंगे, संख्या संख्या एक तरफ कर लेंगे, इक्वल लगा दिया, ये माइनस के अंदर क्या में जाएगा? प्लस में जाएगा। अब लग रहा होगा आपको सर यहाँ तो 0 आपने बना दिया था लेकिन इसका 0 क्यों नहीं बना? मेरे भाई जब कोई भी संख्या इधर नहीं होती इक्वल से तो वहां 0 लगा माना जाता है, और जब इधर की संख्या या अक्षर कोई भी इधर जाता है उसके बाद साइन चेंज होते हैं, वही रहता है। ठीक है, जैसे माइनस का था तो प्लस में आ गया, प्लस का होता तो माइनस में चला जाता 30। ठीक है, अब 5 के पावर से डिवाइड हो रहा है तो ही कर सकते हैं, 5 6 30 होता है, या अपोन में ले आके भी कर सकते हैं डिवाइड। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। मान लीजिए अभी यहाँ पर डिवाइड नहीं होता तो ये 5 फिर इसके अपोन में जाके रह जाता। ठीक है, तो याद रखना है। अब यहां से 5 के पाड़े में आपको पता है कि 30 आता है, 30 आता है, तो इसलिए 5 6 कितना हो गया? 30 हो गया था। ठीक है ना, चलिए तो नोट कर लीजिएगा, आज का कंफ्यूजन आपको बिल्कुल दूर हो जाएगा, ध्यान रखना है।